अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ। के सारे शानदार एपिसोड्स। इसकी जान चली जाएगी चाचा जी। और आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? बताओ। कोई गिर गया क्या इसके अंदर? चूहे चूहे भाई। कहाँ है चूहे? अरे इसके अंदर चूहे ही तो हैं। ये देखना, हम उन्हीं को मारने की बात कर रहे थे। क्यों आना चाहिए ना? अच्छा ठीक है, जो भी है। वैसे चाचा जी, हम यहाँ आप लोगों की मदद लेने आए। वो क्या है ना कि कृष्णा सुबह से मिल नहीं रही और हमें बड़ी टेंशन हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। हम उसे ढूंढते हैं, आप लोग भी जरा देखिएगा। और हम अभी के अभी उसका खेल खत्म करेंगे। क्या करें हम? चलो आटा दूर दूर रहो हमसे। क्या करें हम? कैसे कैसे निकले यहाँ से बाहर? कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे हम बाहर जा सके। चूहे मारने वाला बस कौन मार रहा है? और कौन है? कौन मार रहा है इसमें? कौन है? बचाओ हमें। बेचारी कृष्णा अब कभी किसी से मिल नहीं पाएगी। चलो। पूरे घर में ढूंढ लिया, कहाँ चली गई ये लड़की? पता नहीं कहाँ जा सकती है ये। मुल्क रानी जी, बहू पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। हमें खुद जाकर ढूंढना होगा उसे। गायब हो गई है? ढूंढे। अरे अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। बहू मिली? नहीं भाई साहब, काफी ढूंढा उसे, कहीं कहीं मिली नहीं। हमें तो लगता है कि अब मिलेगी भी नहीं। देखिए, अगर कोई खो जाए तो उसे ढूंढा जा सकता है, लेकिन अगर कोई गायब हो जाए तो उसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। आप लोग चिंता करना छोड़िए। चिंता करना कैसे छोड़ देंगे? वो हमारे घर की बहू है, लक्ष्मी है हमारे घर की। हमें बस एक ही बात का डर है, किसी अनहोनी का शिकार ना हो गई हो। देखिए, आप इतना परेशान मत होइए। हमें तो लगता है कि हमें जाकर पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। पुलिस? हाँ माँ, अब इतना समय हो गया, कृष्णा मिल नहीं रही है। इस तरह से यहाँ पे हम बैठ के बात करके समय व्यर्थ कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में फंस गई हो? तेरा दिमाग तो ठिकाने है सरस्वती। पहले ही शादी का तमाशा लोगों के जहन में अभी भी चल रहा है, और ये पुलिस का शूशा और उसमें धनिया डालने का काम करेगा। कोई जरूरत नहीं है पुलिस को बुलाने की। घर की बात है, घर में सुलझाओ, बाहर तमाशा करने की कोई जरूरत ना है।
कृष्णा, कृष्णा! पता नहीं कहाँ गई होगी। नहीं, वो भी तो हमें छोड़ के नहीं, कुछ ज्यादा सोच रहे हो। कृष्णा हमें छोड़ के नहीं जा सकती। कृष्णा! चूहे, तू जाओ हमसे, देखो हमारे पास मत आओ प्लीज। कृष्णा! कृष्णा! हमारी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें कृष्णा? कहाँ जाए हम? छोड़ो, छोड़ो हमारा पल्लू। कृष्णा! कृष्णा कहाँ हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। आपको तो सब पता है ईश्वर, सबके विघ्नहर्ता है आप। और कृष्णा आप में बहुत आस्था रखते हैं और हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं पर हमें मिल नहीं रही है वो। और हमें पक्का यकीन है कि वो किसी ना किसी मुसीबत में होगी। तो भगवान कृपया उसे ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। हम जानते हैं आप हमेशा हमारी मदद करते हैं, तो इस बार भी कर दीजिए। ये चूहे शायद हमें कोनो रास्ता दिखाना चाहते हैं और हमें यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। जरूर इसके पीछे कुछ होगा। हाँ, इन सबको हटाते हैं। आप हमारी मदद कर रहे हैं, किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। ये कैसी जगह है?
मदद करो मेरी, बचाओ, कोई सच बताए। ये तस्वीर कैसे? कृष्णा, कृष्णा, हालत हो गई है। धीरे बात कर। हाल बना रखा है। और कहाँ जिंदगी गई में। थी तू? घर वाले सब कितना परेशान हो रहे थे। ऐसे बिना बताए कोई गायब होता है क्या? हमें नहीं पता हम वहाँ कैसे पहुँच गए। उस खबर हमें नहीं पता चला कि हमें ना उस तहखाने में किसी ने धक्का मारा। क्या बात कर रही हो कृष्णा? तुम उस तहखाने में थी, पर हम सब लोग तो वहीं थे ना। तो किसने धक्का दिया तुम्हें? अरे सरासर झूठा इल्जाम लगा रही है ये तेरी लुगाई। अरे परिवार वाले काहे धक्का देंगे ऐसे के तहखाने में? हाँ बताओ। नहीं, हमने ये कब कहा कि हमें किसी ने, घर वाले ने धक्का दिया या आप लोगों में से किसी ने हमें धक्का दिया। हम ये नहीं बोल रहे, मगर कोई तो था जिसने हमें धक्का दिया। अरे जो भी होता है सब तेरे साथ ही क्यों होता है? हर अनहोनी होनी होती है, वो सब तेरे साथ होती है। दादी, ये तो हमें सोचना चाहिए ना। कृष्णा जब से इस घर में आई है तब से उसके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और होनी अनहोनी की बातें हम बाद में देख लेंगे। अभी मुद्दा ये है कि किसने ये किया, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। उससे पहले तू इसे पूछ कि वो तहखाने में कैसे गिरी और वो उस कमरे में कैसे पहुंची और उसे किसने बाहर निकाला। बेटा, पता नहीं, हम होश में नहीं थे पूरे। हमें कुछ ठीक से याद नहीं, हम देख नहीं पाए। वाह जी वाह, मतलब मैडम को पहले कोई तहखाने में धक्का दे दिया और फिर वही बचाने भी आ गया। और ये दोनों बातों का इसको कोनो कुछ पता नहीं। बिना सर पैर की कहानी बनाना ना तो कोई तेरी लुगाई से सीखे। पूरे परिवार को इसने शक के दायरे में लाके खड़ा कर दिया है। कलावती, और तू लड़की, तुझे समझाया था ना कि उस कमरे से दूर रहना, फिर तू उसके पास क्यों गई? लाफरमानी करना अपने मायके से सीख कर आई हो क्या? कृष्णा, बड़ों की बात पत्थर की लकीर होती है। और जब माँ ने तुमको कहा है कि उस कमरे से दूर रहो, वहाँ पे ताक झाक नहीं करनी है, तो फिर क्यों ताक झाक कर रही थी? हम ताक झाक नहीं कर रहे थे माँ, हमें तो उस कमरे का रास्ता तक नहीं पता। अरे कैसे तहखाने से ना हम उस कमरे में पहुंच गए और वहां से ना किसी ने खींच के हमें बाहर निकाल दिया। पता नहीं कौन था। और हमने देखा था वहां कोई है।
कोई है जिसको मदद की बहुत जरूरत है। मदद की गुहार लगा रहा था कोई। और वहाँ पे ना उसकी दीवारों पे ना कुछ लिखा हुआ था। लिखा था कि हमारी मदद करो, बचाओ। ये सब लिखा हुआ था कि हमें बचाओ। हाँ कृष्णा, कोई था वहाँ? हम देखते हैं। था कोई? तुम शांत हो जाओ अभी। अब जानती है वहाँ पे ना एक तस्वीर भी थी। हाँ, हमने देखी थी वहाँ उस दीवार पे ना एक तस्वीर भी लगी हुई थी। हाँ, उसमें क्या था हम ठीक से देख नहीं पाए क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। लो भाई, देखो इसकी और एक नई कहानी सुन लो। हाँ सुनाओ, बोलो। कहानी नहीं बोल रहे हैं हम सच कह रहे हैं जीत। तुम भरोसा करते हो ना हमारे ऊपर? हम 100% सत्य बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे कोई नहीं है उस कमरे में, क्यों समझती नहीं है तू? कैसे समझ जाए? जो चीज हमने अपनी आंखों से देखी है उस पे भरोसा कैसे ना करें हम? हमने अपनी आंखों से देखा है दादी, आंखों से देखा है हमने अपनी। वहाँ कोई था, उसको मदद की बहुत जरूरत है। ठीक है, आप सच बोल रही हो सकता है शायद ये हमारा वहम हो। हाँ, हमारे दिमाग में कोई गलत फहमी हो गई हो। मगर एक बार, बस एक बार हमारे लिए आप सबके सामने ना चलकर वो दरवाजा खोल दीजिए। अगर हम गलत हुए ना तो हम गलती मान लेंगे अपनी। भरोसा हो जाएगा हमें कि वहाँ कोई नहीं था। बस एक बार जाकर आप वो दरवाजा खोल दीजिए दादी, प्लीज। दादी, कृष्णा ठीक ही तो कह रही है, तो उसके मन की शांति के लिए प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। प्लीज, हम कह रहे हैं दादी। जी, तू भी इस लड़की की बात में आ रहा है? एक बार हमारी बात सुन लीजिए ना दादी। दादी प्लीज। चलो। यही कहीं था। हमने देखा। वो देखिए, हाँ, ये कैसे हो सकता है? इस दीवार पे तो बहुत कुछ लिखा हुआ था। अचानक सब कुछ गायब कैसे हो गया? हो गई तसल्ली। पता नहीं दिमाग में क्या फितूर भरा पड़ा, वो जलूल कहानियां बना रही है। जाके अपने दिमाग का इलाज करा। दादी, हमें लगता है कि कृष्णा हादसे से घबरा गई। माफ कर दीजिए, आप तो देख ही रही हैं उसकी हालत। कृष्णा, तुम हमारे साथ चलो, आराम की जरूरत है। नहीं जीत, हम सच कह रहे हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ था। बहुत कुछ लिखा था यहाँ पे। ये दीवार खाली नहीं थी, भरी हुई थी। और तस्वीर, यहाँ एक तस्वीर भी थी जीत। तस्वीर देखी थी हमने। वहाँ एक तस्वीर लगी। हम सच कह रहे हैं। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमने अपनी आंखों से देखा है जीत। हम समझते हैं, बट बाद में देखते हैं। अभी रेस्ट करो। कृष्णा, ले जा इसे। चलो देखते हैं। कृष्णा, तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम करो। जीत, हम सच कह रहे हैं। उस दीवार पे इतना सब कुछ लिखा था और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। तुम शांत हो जाओ। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें जरूरत है तो अच्छी नींद की। हाँ ठीक है जीत, सब घर वाले हमें झूठा समझ रहे हो। कोई तुम्हें झूठा नहीं समझ रहा कृष्णा। और उन लोगों ने अपनी बात रखी, तुमने अपनी बात रखी। बस चलो रेस्ट करो कृष्णा। कृष्णा, हमें तुम्हें ढूंढने की इतनी टेंशन थी ना कि हम रूम सही करना ही भूल गए। और करते क्या हम
डर गए थे यार तुम्हें ढूंढते ढूंढते। हम हमें नहीं पता तुम कहाँ थी, कहाँ गायब हो जाती हो एकदम से, परेशान हो गए थे हम। अब बताओ तुम ठीक हो ना? हाँ, पर तुम्हें हमारी इतनी फिक्र क्यों होती है? फिक्र होती है, क्यों होती है, उसका क्या मतलब है? दोस्त हो तुम हमारी। अब कल को हम गायब हो जाते तो तुम्हें हमारी फिक्र नहीं होती? बताओ। हाँ हाँ जरूर होती। तो इसलिए हमें भी तुम्हारी फिक्र है। अब तुम आराम करो। अच्छा ठीक है, अब तो हम मिल गए हैं ना, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आराम करो और ये कमरा हम ठीक कर देते हैं। इसकी फिक्र मत करो कृष्णा, हम ठीक कर देंगे इसे, इसकी फिक्र मत करो तुम। कृष्णा क्या कर रही हो तुम? ये सब हमने अभी तुम्हें बोला ना कि तुम आराम करो। अरे हम कर रहे हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम ऐसे नहीं। गौरी, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। ओ कृष्णा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है? बताओ हमें, हम आ जाते हैं। अभी तुम्हें बताया ना कि तुम आराम करो। रेस्ट करो ना आराम से, अभी तो समझाया तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। मगर गौरी को बात करनी, बात तो कर सकते हैं ना। बाद में हो जाएगी कृष्णा, अभी तुम रेस्ट करो और हमारी बातें सुनो ना, हम जो बोल रहे हैं। हमें फिक्र हो रही है तुम्हारी। जी गौरी का था, गौरी का है और गौरी का ही रहेगा। आई होप तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है गौरी। गौरी हाँ, बाद में आते। अरे पर नहीं नहीं, आराम करो। हाँ लेटो आराम से। ये सब का हो रहा है हम दोनों के बीच? जीत के पास होने से हमारे अंदर ये सैकड़ों तितलियां क्यों उड़ने लगती हैं? वो देखिए, कौन था उस कमरे में? जरूर कुछ बात है जो इस घर में हमसे छुपाई जा रही है। हमें पता लगाना होगा। कृष्णा का फोन। कैसी है हमारी क्लेश खोर बिटिया? प्रणाम दादी। ससुराल में सब ठीक चल रहा है ना? समझिए कलेश ही चल रहा है दादी। आप ना ये सब बातें छोड़िए, ये तो हमारी हवेली है ना, तो आप कोई हवेली में कोनो सीक्रेट रूम जैसा कुछ है का? हाँ, आप जानते हैं कि बारे में कुछ?
बहुत फड़फड़ा रही है। हाँ? सीक्रेट रूम? ऐसा तो दोनों रूम ना हवेली में। अरे स्टोर रूम होगा, स्टोर रूम। और एक बात सुन ले, तू ये ना डिटेक्टिव की अम्मा बनना छोड़ दे। ये तो बड़ी मुश्किल से तेरा घर बचना शुरू हुआ है। ये ऊट पटांग बातें दिमाग में मत ला। बेटा दिमाग ही लगाना है ना तो अपने पति पे लगा, समझी? जीत के बारे में तू उसकी ब्याता है और अपने ससुराल पर सारी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है, समझी? पति पे ध्यान कैसे लगाए दादी? हमारे जहन में गौरी बसी हुई है और हमें उसकी आंखों में पछतावा दिखाई देता है। शायद गौरी जीत के पास अब वापस आना चाहती है। कैसी बातें कर रही है कृष्णा? जीत ना अब उसका जीजा है, उसके बारे में वो ऐसा सोच भी नहीं सकती है। पर दादी हमने देखा था। बस गलत देखा तूने। अगर गौरी को जीत से प्यार होता ना तो ब्याह का मंडप छोड़ के भागती नहीं। देख नियति में लिखा है तुम दोनों का एक होना। महादेव ने तो का गृहस्थी को जीने का एक मौका दिया है। उस प्रकार बातें अपने दिमाग में मत सोच। जीत तेरा है और सिर्फ तेरा, समझ गई? चलो दादी सही कह रही हैं, अनजाने में ही सही, मगर हमारा ब्याह तो हुआ है ना जीत से। जरूर महादेव की मर्जी से ही हुआ है। यही नियति थी हमारी किस्मत में, जीत ही है। दीवार बनाने का आइडिया सही था माँ, किसी को कुछ पता नहीं चला। हाँ, बाल बाल बच गए। बड़ी मुश्किल से उस कृष्णा को शांत किया है, पर वो लड़की ज्यादा देर तक शांत रहने वालों में से नहीं है। कुछ न कुछ तो इस औरत का करना ही होगा, कहीं इसका सच बाहर ना आ जाए। ये किसका नंबर है? हेलो। ए, क्या सस्ता वाला ब्रांड दिया है? हाँ, अरे हमें कोई मुफ्त कोर्स समझा है क्या? जाओ यहाँ की ना सबसे महंगी वाली दारू हमारे लिए लेकर आओ, जाओ। हेलो जीत भैया, गौरी जी यहाँ पर आई है। वो शराबियों के बीच में तमाशा कर रही है। मैं कह रहा हूँ आप जल्दी आ जाना, वरना यहाँ बवाल खड़ा हो जाएगा। हम जानते हैं जीत, तुम अब भी हमसे प्यार करते हो। हमें इस हालत में यहाँ अकेले नहीं छोड़ोगे, तुम्हें यहाँ आना ही होगा। आखिर अब क्या चाहती है गौरी हमसे? कितना भी तमाशा कर ले गौरी, लेकिन उसे बचाने जाएंगे नहीं हम। ओ जाना, ओ जाना, ओ जाना, ओ साजना।
हम जानते थे तुम जरूर आओगे जीत, और आज तुम्हारे दिल का हाल हम तुम्हारी जुबान से खुद सुनेंगे। कौन है जिसने हमारा हाथ पकड़ा? छोड़ो हमारा हाथ। अरे छोड़ो हम। जीत। हमें पता था तुम जरूर आओगे, कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। हम जानते थे तुम ना हमें आगे ऐसे थाम दोगे। जानते थे यार। आए तो थे तुम्हारा हाथ थामने एक बार, पर तुमने तो उस काबिल नहीं समझा ना हमें। हमारे साथ बिताए पलों तक का लिहाज नहीं किया तुमने, और बिना सच बताए छोड़ के भाग गई हमें। बात सुनो हमारी, पता है कितने मस्तिष्क में सवाल थे हमारे, और अब हाथ थामने की बात कर रही हो। नहीं हो पाएगा, सिर्फ ड्रामा बंद करो, चुपचाप घर चलो। नहीं घर नहीं जाना हमें अभी, तो मजा आने लगा है। काम करते हम दोनों ना मिलके अच्छे से डांस करते हैं, बहुत मजा आएगा। बहुत हो गया गौरी, बहुत हो गया सब, चुपचाप चलो यहाँ से। अरे नहीं जाना हमें घर, अभी तो हमने नाचना शुरू किया है। अभी तो और नींबू पानी लेके आओ। नीचे आओ तुम। अरे नीचे आओ। छुट्टी को डांटते रहते, दिक्कत क्या है तुम्हारी? चुपचाप नींबू पानी पियो और घर चलो। नहीं हमें नहीं पीना नींबू पानी, पहले तुम पियो। इसे पकड़ो पियो।
ठीक है पी लेंगे, लेकिन पहले तुम्हें भी पीना पड़ेगा, वरना ये गिलास हमारे हाथ में गिर भी सकता है। तमाशा मत करो बेटा, एक गिलास नींबू पानी और लेके आओ। आज हम जीत से उसके दिल का हाल बयां करवा कर ही रहेंगे। आज हम जीत को अपने दिल की बात कह के रहेंगे। मंगल से पियो, चलो। अब देख क्या रही हो, पियो उसे फटाफट। नहीं क्या नहीं लगा रखा है? नहीं, हम ये वाला नहीं पियेंगे, हम न्यू वाला पियेंगे। अगर तुमने हमें नया वाला नहीं दिया ना तो फिर ये हम गिरा देंगे। अरे दो हमें से, ये लो पकड़ो, पियो चलो। पहले तुम पियो। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं, पहले तुम पियो पहले हम पिए, फटाफट पियो इसे। नहीं पियोगे तो हम इसे भी गिरा देंगे, पहले पियो। अरे चलो साथ में पीते हैं, चलो पियो। पियो पियो, हम भी तो पी रहे हैं ना, वरना हम भी नहीं पियेंगे। अजीब मुसीबत है। अब तुम्हारे दिल में जो है वही तुम्हारी जुबान पर भी होगा जीत। तुम हमसे और झूठ नहीं कह पाओगे। वरना हम अपना नींबू पानी भी फेंक देंगे। लेकिन ये नींबू पानी पी रहे हो या फिर फेंक दे? अरे टेस्ट अजीब है इसका, हमें हो गया बहुत। अब तुम अपना फिनिश करो, हम रखते हैं। हम अपना नींबू पानी फेंक देंगे, हमें भी नहीं पीना। तुम पी रहे हो या नहीं पी रहे हो? जी मुसीबत हो, तुम पियो चलो फटाफट। अगर आज माई हमारे साथ होती तो हमें नजर का काला टीका जरूर लगाती। अब माई नहीं है तो क्या हुआ, माई का आशीर्वाद समझ के हम खुदे लगा लेते हैं। सही तो लग रहे हैं। अब जीत आएगा ना तो जीत के साथ ही खाना खाएंगे हम। हाँ। सच सच बताओ, क्या मिला है तुमने नींबू पानी में? सच बता दें? हाँ बिल्कुल सच सच बता दो, सच सच ही तो पूछ रहे हैं हम तुमसे। वो हमने ना थोड़ी सी ना वोडका मिलाती थी। क्यों मिलाई वोडका? हाँ? इसलिए मिलाई थी ताकि तुम हमें अपने दिल की बात साफ साफ बता सको जीत, ताकि तुम हमें ये बता सको हमसे प्यार करते हो ना, या फिर कृष्णा से।
सच सुनना था ना तुम्हें, तो हम बस सुनाते हैं तुम्हें सच। सच ये है कि हम उस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। कृष्णा और उसकी अच्छाइयों के बोझ तले दब गए हम, थक गए हम खुद से भागते भागते, खुद से झूठ बोलते बोलते। हर रोज अपने दिल को कहते हैं कि तुमसे नफरत करें, इन आंखों को कहते हैं कि तुम्हें ना देखें। नहीं होती हमारे दिल से तुम्हें नफरत, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी आंखें तुम्हें ना देखें। हमारी धड़कनें ना तुम्हारे लिए धड़कती, नहीं बर्दाश्त हो रही हमसे अब ये हम दोनों की दूरी। और हम कभी तुम्हें इन दूरियों का गम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। तुम्हारे हैं और हमेशा तुम्हारे बनकर रहेंगे। आई लव यू जीत। प्यार करते हैं हम तुमसे। आई लव यू, आई लव यू गॉड।